हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि ओ माय गॉड, लोगों को लगता है कि आप किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचा सकते हैं। लोग आपकी पर्सनालिटी के गुलाम बन रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि अगर आपको कोई अच्छा लग गया, अगर आपको कोई भाग गया दिलो जान से ज्यादा, अगर आपको कोई बहुत मतलब दिल के एकदम करीब हो गया ना, तो उस इंसान के लिए आपकी जान भी हाजिर है। और अगर आपके दिमाग में या दिल में कोई इंसान खटक गया, ओके, मतलब वो बुरा लग गया, आपके दिमाग को उसने अशांत कर दिया, या आपको ऐसा लगा नहीं ये अच्छा इंसान नहीं है, ये सही इंसान नहीं है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी वाइब्रेशन लो कर सकता है और मुझे इरिटेट करता है या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब सिंपल सीधी भाषा में कि ये अच्छा नहीं लगता ये पर्सन मुझे, ऐसे पर्सन को आप ना रफा दफा कर देते हो कि भैया हमारे रास्ते मत आओ, ना ही हमसे मिलो जुलो, ना ही मुझसे कोई मतलब रखो। आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है। ओके, सो ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को आप टाटा बाय बाय कर देते हो 2 मिनट में। आप बिल्कुल भी नहीं सोचते हो कि उनको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। अगर ऐसे लोग आपको खटक गए तो आप तुरंत के तुरंत उनसे नमस्ते कर लेते हो। आपको नहीं चाहिए ऐसे लोग। आप ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हो जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं, जो आपके ऑरा को निगेटिव करते हैं, जो आपके माइंड को निगेटिव करते हैं। अगर आपको अपनी प्राइवेसी नहीं मिलती है, अगर आपको अपने तरीके से जीने को नहीं मिलता है, अगर आपको फ्रीडम नहीं मिलती है किसी की भी वजह से, तो आप उस इंसान को बहुत आसानी से अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। आप फिर उस इंसान से मतलब नहीं रखते हैं, चाहे फिर वो इंसान कितना भी इमोशनल ड्रामा करे, चाहे वो इंसान कितना भी रोए, कितना भी मिन्नतें करे, कितना भी आपका हाथ पैर पकड़े, आप ऐसे इंसान से फिर जरा सा भी मतलब नहीं रखते हो। ये आपकी एक बहुत ही बड़ी खूबी है। हर इंसान को बाउंड्री सेट करना नहीं आता है, हर इंसान को नो बोलना नहीं आता है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है कि अगर उनको अपनी कहीं पे हानि पहुंच रही है, कहीं पे नुकसान पहुंच रहा है, कहीं पे भी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है इस व्यक्ति की वजह से, तो बहुत सारे लोग अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, वो ना नहीं बोल पाते, वो झेलते रहते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि खुद से चला जाए या खुद ही बात ना करे या खुद ही समझ जाए, और डर करके चुप बैठे रहते हैं। मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं वो कुछ गलत ना सोच बैठे, कहीं ये गलत तो नहीं होगा, है ना। तो इस तरह जैसे ऐसे अच्छे जो लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि एम्पैथेटिक जो लोग होते हैं ना, वो अक्सर ना नहीं बोल पाते क्योंकि उनको अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र होती है। ओके, बट उससे भी बेहतर इंसान वो होता है, देखो डिवाइन ने आपको यहाँ पे पहले सबसे अपने लिए भेजा है। ओके, और उन्होंने ये भी कहा है आपसे कि अगर मैं तुम्हें भेज रहा हूं इस धरती पे तो दूसरों का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि दूसरों का ख्याल नहीं रखना है या दूसरों को पसंद नहीं करना है, लेकिन उससे पहले अपने आप को
देखना है, अपनी देखभाल करनी है, सेल्फ लव में रहना है, बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि अपनी एक लिमिटेशंस तय कर लेनी है कि लाइक इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं अपनी एनर्जी नहीं लगा सकता। आप वही व्यक्ति हैं जो एम्पैथेटिक होने के साथ साथ, सेंसिटिव सोल होने के साथ साथ आप स्ट्रांग भी हैं। आपने अपनी जो सेंसिटिविटी है ना, जो सोल की जो सेंसिटिविटी है और एम्पैथेटिक जो नेचर है ना, उसको आप, उसकी वजह से आप कमजोर नहीं पड़े हो। अधिकतर लोग स्पिरिचुअलिटी में अपनी एम्पैथेटिक नेचर की वजह से, अपनी सेंसिटिव सोल की वजह से अक्सर लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। दूसरों की निगेटिव एनर्जी ले लेना, दूसरों की लो वाइब्रेशन ले लेना, उनके दुख को अपना दुख बना लेना, और फिर वो तो खुश हो जाते हैं लेकिन आपकी जिंदगी नर्क हो जाती है। तो आप वो हो जिसको अपनी जिंदगी नर्क नहीं बनानी है। आप सबका अच्छा करना चाहते हो लेकिन साथ में अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हो, अपने आप को पहले रखते हो, खुद से पहले प्यार करते हो, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या कितने भी सारे लोग हैं, लेकिन पहले आप खुद को रखते हो। और आपको वो लोग नहीं पसंद हैं जो आपको सैड करते हैं, जो आपको दुख देते हैं, जो आपको हानि पहुंचाते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति आपकी वाइब्रेशन को बिल्कुल लो ले आता है, उसको तो बिल्कुल भी आप पसंद नहीं करते। आप वो इंसान हो जो लोगों को खुल के प्यार कर सकता है, और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको अपनी उंगली पे नचा सकता है, ओके, उसको अपना गुलाम बना सकता है। एंड आपके पास वो पर्सनालिटी है, आपके पास वो व्यक्तित्व है, वो नेचर है, वो कॉन्फिडेंस है, वो पावर है कि आप ये करने में सक्षम हो। आप एम्पैथेटिक हो, आप काइंड हो, आप सेंसिटिव सोल हो, आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आपको फ्री में अपने दर्द दे जाए। आपकी एक वैल्यू है जो अब आप समझ गए हो, आपको पता चल गया है अगर मैं दूसरों के दर्द को हल कर रहा हूं, या मैं दूसरों को हील कर रहा हूं, या मैं दूसरों के काम आ रहा हूं, तो मुझे भी उसके बदले कुछ एनर्जीज चाहिए जिससे मेरी सोल हमेशा स्ट्रांग रहे। अगर सामने वाला पर्सन अननेसेसरी पर्सन है, अनवांटेड पर्सन है, तो आप उसको टाटा बाय बाय कर देते हो। अगर वो सच में नीडी है, अगर उसको सच में जरूरत है, तो आप उसके बदले में आप एक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करते हो, या फिर उसको बहुत तरीके से हैंडल करते हो जिससे आपकी वाइब्रेशन मेंटेन रहे, आपकी जो एनर्जीज है वो मेंटेन रहे, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, और आपका जो भी आपने जो अपना इनर वर्क किया है पहले से वो मेंटेन रहे। साइकिक प्रोटेक्शन आप पूरी लेके चलते हैं, ओके। एंड जो भी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम को वेस्ट करते हैं, उनसे आपने एक बहुत सॉलिड बाउंड्री क्रिएट कर ली है, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका नेचर है एंड ये जो आपकी पर्सनालिटी है, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो ही आपको एक पावरफुल इंसान बना रहा है। यही नेचर आपको बहुत आगे की तरफ ले जा रहा है। जिस भी व्यक्ति को आप पीछे छोड़ देते हैं, आप पलट के नहीं देखते हैं कि वहां क्या हुआ, अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, चार लोग क्या बातें करेंगे, नहीं फर्क पड़ता है आपको। कोई जो भी सोच रहा है आप सोचने देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी फ्रीडम है, उनका अपना दिमाग है, उनकी अपनी सोच है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। अगर आप सबको करेक्ट करने जाएंगे, आप सबको सफाई देने जाएंगे, या आप अगर पीपल प्लीजिंग में लगे रहेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि आप टोटल टाइम वेस्ट करेंगे, जो आप अब बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आपने सबसे बड़ी और तगड़ी बात ये समझी है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, और खासकर उन लोगों में टाइम नहीं वेस्ट करना है जिनको अपनी जिंदगी का कोई डायरेक्शन नहीं मिल पाया है, जिनको अपनी सोल का कोई पाथ नहीं मिल पाया है, जो अभी तक अपनी डेस्टिनी को चूज नहीं कर पाए हैं, जिनको यही नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है, उसको आप कैसे अपने साथ लेकर के चलोगे, ओके। तो आप हर उस व्यक्ति को पीछे छोड़ रहे हो, हर उस व्यक्ति को अपने
ग्रुप से कह लें या अपनी कम्युनिटी से कह लें या अपने रास्ते से हटा रहे हो, जिनको खुद भी नहीं पता कि उन्हें जाना कहाँ है, तो आप ऐसे व्यक्ति को पीछे छोड़ रहे हो सिर्फ इस वजह से कि जिसको अपना मार्ग नहीं पता उसको मैं कहाँ ले जा पाऊंगा। किसी को भी अपने साथ ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी क्लैरिटी उनके भी माइंड में होनी चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि आपको अच्छा काम करना है तो आप अपने झोले में कूड़ा लेके चलो। आपको भी ऐसे लोग चाहिए जो वाकई सीरियस है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट सोल ग्रोथ। ओके, अपने आप को लेकर सीरियस हैं, अपनी हेल्थ वेल्थ इन सारी चीजों को लेकर के सीरियस हैं। आप ऐसे लोगों को आगे ले जाना चाहते हो, लीड करना चाहते हो, उनको इंस्पायर करना चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है, आप उसको लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। ओके, तो ये जो एनर्जीज है साफ दिखाई दे रहा है कि टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक एनवायरमेंट, निगेटिव पीपल्स आपके लिए मैटर अब नहीं करते हैं। आप अननेसेसरी ऊर्जा नहीं खर्च करते हो अपनी। आपको अपनी वैल्यू, अपनी जो भी आपका जो ट्रू सेल्फ है या ट्रू पावर है उसके बारे में क्योंकि आपको पता चल गया है, तो अब आप नहीं खर्च करते हो कहीं पे भी अपनी एनर्जीज बेवजह। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास। ओके, हमारे पास है जस्टिस। वाओ, ग्रेट, बहुत स्ट्रांग कार्ड है। ओके, जस्टिस जरूरी नहीं है कि जब आप किसी न्याय और अन्याय के उसमें फंस गए हो, लाइक सिचुएशन में फंस गए हो, एक ऐसी स्थिति में जहां पे आपको न्याय चाहिए, जरूरी नहीं है कि जस्टिस का कार्ड तभी आए। देखो, ये जो एनर्जी है ना, ये यहाँ पे मुझे ये इंडिकेट कर रही है कि आप दूसरों के लिए जस्टिस बन चुके हो। जब लोग फंसे हुए होते हैं ना, या लोग झगड़ रहे होते हैं या अपने किसी मैटर में फंसे हुए होते हैं, तो वो याद करते हैं या वो हेल्प मांगते हैं कि डिवाइन मुझे ऐसा बंदा भेज दो या ऐसा इंसान भेज दो, एक ऐसा व्यक्ति भेज दो जो हमारी इस सिचुएशन में हेल्प करे और हमें सही राह दिखाए। ओके, हमारे लिए एक फैसला लेके आए, हमारे लिए एक न्याय लेकर के आए। मुझे आप वही व्यक्ति बनते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बन चुके हैं जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम बहुत ज्यादा मिल चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज जो होती है ना, वो एडवांस लेवल में मिल चुकी है। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास अवेयरनेस है, और आप इन सारी चीजों का उपयोग करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लोगों के लिए आप जस्टिस लाते हो, लोगों के लिए आप हेल्प बनते हो, लोगों के अब आप वेलविशर बन चुके हो, लोगों की सहायता करते हो, लोगों के हित के लिए सोचते हो। ओके, बिना अपनी बाउंड्री को छेड़े, बिना अपने आप को परेशान किए, आप अपनी ऊर्जा के साथ कोई भी डिस्टरबेंस नहीं पैदा करते, ना ही किसी को पैदा करने देते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी वाइब्रेशन में कोई छेड़छाड़ हो रही है तो आप ठीक है, फिर आप पीछे छोड़ देते हो। आपको सामने वाला व्यक्ति जब सीरियस दिखाई देता है अपने लिए, तभी आप आगे बढ़ते हो। मुझे आप बहुत बैलेंस दिखाई दे रहे हो। बैलेंस इन द सेंस, आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो आपका यिन और यांग है, वो बहुत बैलेंस रूप में काम कर रहा है। आपकी दोनों पोलैरिटीज रिदम में काम कर रही हैं, अलाइनमेंट के साथ काम कर रही हैं। एंड जब कोई व्यक्ति अपने पोलैरिटी के अलाइनमेंट में होता है ना, तो वो क्विक डिसीजन लेता है, वो क्विक एक्शन लेता है, वो क्विक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपकी मस्कुलर एनर्जी बहुत बैलेंस है, बहुत स्ट्रांग है, आप किसी के लिए भी एक पावरफुल इंसान बन सकते हो। कोई बस आपको लाइक होता है ना, जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें सडन हेल्प चाहिए होती है, हमें ऐसा लगता है कोई हीरो की तरह आए और हमें बचा ले, है ना, ऐसा होता है ना। और देखा होगा आपने, मूवीज में देखा होगा कि हीरो जाता है और सब कुछ अच्छा कर देता है, सब कुछ बचा देता है।
तो जब किसी की मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस होती है, स्ट्रांग होती है, एक्टिवेटेड होती है, ओके, तो वो जो इंसान है ना, वो अपनी ही ऊर्जा से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाओगे मार धाड़ करोगे और ये वो करोगे, नहीं, कुछ भी नहीं करोगे। आपकी ऊर्जा में ही वो शक्ति होगी कि वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ओके, सिक्योर फील करेगा, उसे लगेगा कि मैं किसी रक्षा कवच के अंदर हूं, ओके। तो आप मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो कि जो दूसरों के लिए रक्षा कवच है, जो दूसरों के लिए प्रोटेक्शन लाता है, जो दूसरों के लिए न्याय लाता है, जो दूसरों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड इसीलिए लोग आपके दीवाने हैं, लोग आपकी पर्सनालिटी के दीवाने हैं, लोग आपके गुलाम हैं, लोग आपकी उंगलियों पे नाच रहे हैं, क्योंकि भाई आप तो उनके लिए हीरो हो गए हो, आप तो उनके लिए लाइक पावरफुल एनर्जी हो गए हो, ओके, पावर लाइक गॉड, ओके, इस तरह की एनर्जी हो गए हो। आपके हाथ में ना, भले आपके हाथ में सोर्ड नहीं है, बट वो जो इनविजिबल एनर्जी है ना, जिससे आप लोगों को काटते चले जा रहे हो, वो लोगों को दिखाई दे रही है। एंड नो डाउट कि आपके अंदर एक बहुत ही भयंकर वाली ऊर्जा आ चुकी है, जो लोगों को हिला के रख सकती है, क्योंकि न्याय की एनर्जी प्रोवाइड करना वो सबके बस की बात नहीं है। न्याय करोड़ों में से शायद कोई एक ही प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी होता है। एंड अगर आप लोगों के लिए न्याय बन करके आ रहे हो, लोगों के लिए हेल्प बन करके आ रहे हो, लोगों के लिए उनका प्रोटेक्शन बन करके आ रहे हो, तो आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप कोई एक मामूली से इंसान नहीं हो, आपके अंदर जरूर कोई ऐसी ऊर्जा है जो सिर्फ आपके ही पास है, ओके। और हम थोड़े और कार्ड्स लेंगे एंड देखेंगे कि एनर्जीज और क्या बताने की कोशिश कर रही है, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। मेरी रीडिंग में पिछले 4 या 5 रीडिंग्स में स्टार का कार्ड आया है, और ये स्टार जो है ना, क्लियरली बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सुपरस्टार हो, लोगों की नजर में आप एक चमकता हुआ सितारा हो। आप आपके अंदर वो लाइमलाइट वाली जो एनर्जी होती है ना, फोकस, ओके, आपकी तरफ सबकी निगाहें हैं, आपकी तरफ सबका चेहरा है, आपके तरफ सबका ध्यान है, मुझे वो ही एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो, आप वो पर्सन बन चुके हो जिसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो चुका है, जो बिलीव करता है कि मैं जो चाहूंगा मैं इस दुनिया से पा लूंगा, जो बिलीव करता है कि मेरा दिमाग बहुत तेज है, जो बिलीव करता है कि अगर मैं सोच लूं और मैं सब कुछ बदलने का तय कर लूं तो मैं बदल सकता हूं। मैं चाहूं किसी को छोड़ना तो मैं छोड़ सकता हूं, मैं चाहूं किसी को पकड़ना तो मैं पकड़ सकता हूं। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही कि जैसे आप ना बड़े फास्ट फॉरवर्ड तरीके से किसी चीज को ना क्लियर कर रहे हो, किसी चीज को प्योरीफाई कर रहे हो, ओके, किसी चीज का शुद्धिकरण कह सकते हैं, प्योरिफिकेशन कह सकते हैं। ये मुझे आपकी सोल का प्योरिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ये मुझे आपके माइंड का प्योरिफिकेशन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जितने भी बैड पैटर्न्स थे, बैड एडिक्शंस थे आपकी लाइफ में, जितने भी एडिक्शंस थे आपकी लाइफ में, जितने भी आपके लाइफ में जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, आप जल्दी से, आपका दिमाग कहीं और लग जाता था, आप अपने पाथ से हट जाते थे, आप अपने पर्पस से हट जाते थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा सारी चीजों पे आपका कंट्रोल आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल प्योरीफाई हो चुकी है, आपका माइंड प्योरीफाई हो चुका है, आपकी जो स्पाइन है, ओके, जो हम यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जो डिवाइन से कनेक्टेड है, वो प्योरीफाई हो चुकी है, आपके चक्रास प्योरीफाई हो चुके हैं, आपका ऑरा प्योरीफाई हो चुका है। एंड जब ये सारी चीजें प्योरिफिकेशन और क्लेंजिंग के बाद जो भी इंसान जो उभर के आया है वो है एक चमकता सितारा, जिसको लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भाई ये इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड कैरी कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल कैरी कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी फिजिकल बॉडी कैरी कर रहा है, इसके थॉट्स बहुत डिफरेंट है, इसका जो माइंडसेट है, इसके जो बिलीव्स है वो बहुत डिफरेंट है। और आप ऐसा कर भी रहे हो, आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी तरह का मेडिटेशन, किसी तरह का अफर्मेशन, किसी तरह का
लाइक अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड पे आप काम कर रहे हो। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देने लगे हो। आपको नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली 9 नंबर एंड 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है आपको। आपको येलो कलर्स बहुत, येलो जो कलर है वो बहुत पसंद हो सकता है, व्हाइट कलर बहुत पसंद हो सकता है, एंड जो आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। मतलब कुल मिला के ना स्टार क्वालिटी है आप पे, ओके। एंड आप सबके दिलों पे छा रहे हो, सबके दिलों पे राज कर रहे हो, एंड सबको लगता है कि आप अपना दीवाना किसी को भी बड़ा इजीली बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं, आप नचा सकते हैं अपनी उंगलियों पे। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड। बहुत अच्छा कार्ड है। अगर हमारे पास पहले से जस्टिस आया हुआ है और उसके बाद द वर्ल्ड आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो अलाइन हो रही हैं, जो कंप्लीट हो रही हैं। किसी तरह का कर्मा या कार्मिक साइकिल, कार्मिक सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, आपकी कंप्लीशन की एनर्जी है। ओके, आपने किसी चीज को, किसी कर्म को कंप्लीट किया है, किसी एक्शन को एक जैसे कहते हैं कि आपने क्लोजर दिया है किसी चीज को, ठीक है। और आपने, ये हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, बट जैसी होनी चाहिए वैसी ही हुई है। किसी रिलेशनशिप की एंडिंग होना और होने के बाद एक न्यू बिगिनिंग होना, ये भी कार्मिक साइकिल में आता है। अगर वो जो रिलेशनशिप थी वो आपके लिए ठीक नहीं थी, या फिर ठीक भी थी लेकिन खत्म करनी जरूरी थी, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ बंधन तोड़े हैं, ओके, कुछ मान्यताएं तोड़ी हैं, कुछ पैटर्न्स तोड़े हैं, जो एंसेंस्ट्रल पैटर्न्स होते हैं। कभी कभी जो हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, उनकी जो मान्यताएं हैं वो हमें बड़ा कंट्रोल करती हैं। लाइक उनकी मान्यताओं की वजह से, उनके डीएनए पैटर्न्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, ओके। क्योंकि जो डीएनए में जो सिस्टम है, लाइक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, गलत माइंडसेट हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंट्रोल कर रही थी, और आप शेर होके भी शेर नहीं बन पा रहे थे। एक होता है ना कि आपके अंदर पावर तो बहुत थी, लेकिन आप उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है वो आपको कंट्रोल कर रहा था, वो आपको रोक रहा था, ओके। और आप समटाइम गुस्से वाले इंसान हो जाते थे, समटाइम दब्बू हो जाते थे, समटाइम डरपोक हो जाते थे, समटाइम सीधे साधे बन जाते थे। मतलब एक फ्रिक्वेंसी में आप लीड नहीं कर पा रहे थे, एक तरीके से आप चल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि देखो, आपका सीधा मकसद एक था, एक सीधी सोच थी, सीधी चीज चाहिए थी आपको कि मुझे शेर जैसा बनना है। अब जब आपको शेर जैसा बनना है तो आप, जाहिर सी बात है कि आप गाय नहीं बन सकते, आप गीदड़ नहीं बन सकते, आप कोई और जानवर नहीं बन सकते। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी और वो लोअर वाइब्रेशन की तरफ जा रही थी, लाइक सम टाइम आप डरपोक फील कर रहे थे, सम टाइम आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो आपको मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। तब आपने समझा कि भाई ये सारी जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल पैटर्न्स की वजह से हो रही है, कहीं ना कहीं पूर्वजों का जो भी है वो आ रहा है, उसको मुझे सही करना है। तो प्योरिफिकेशन आपने किया, क्योंकि माइंड प्योरिफिकेशन मुझे पहले ही से दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने कार्मिक या कर्म प्योरिफिकेशन कह ले, वो भी किया है। आपने रिचुअल्स भी बहुत सारे किए हैं, निगेटिव एनर्जीज को भी आपने रिवर्स किया है, ओके। तो जो भी चीजें आ रही थी आपकी तरफ, या पहले से थी, या एंसेस्ट्रल जो भी इश्यूज थे, वो सारे आपने क्लियर किए हैं। बहुत बड़ी बात है, इतनी सारी चीजों को आपने 1 बाय 1 क्लियर किया, आप आगे बढ़े, है ना। तो बहुत सारी चीजें आई, कभी लोअर वाइब्रेशन का सामना करना पड़ा, कभी आइसोलेशन का सामना करना पड़ा, कभी निगेटिविटी का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली मुझे चीजें कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। कंप्लीशन एक बड़ा कंप्लीशन है यहाँ पे, छोटा मोटा कंप्लीशन नहीं है। एंड फाइनली मुझे वो शेर दिखाई दे रहा है, मुझे वो तड़कता भड़कता इंसान दिखाई दे रहा है, जो अब ये कह रहा है कि अब मुझ में कोई कमी नहीं है, अब मुझे कोई, मेरे अंदर कोई लैक एनर्जी नहीं है, मैं अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूं। एंड अब आप दुनिया का सामना बहुत कॉन्फिडेंटली करने को तैयार हो, ठीक है, विद सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन के साथ।
सो मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है कि जैसे आकाशिक रिकॉर्ड का जो एनर्जी है बैलेंस हो गया है, कर्म के एनर्जी का बैलेंस रूप मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे डेट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, लाइक कर्ज वगैरह सारा क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। सब चीजें बड़ी रिजॉल्व दिखाई दे रही हैं। कंप्लीशन मतलब आफ्टर जस्टिस, आफ्टर द स्टार द वर्ल्ड अगर आया है तो काफी चीजें मुझे रिजॉल्व दिखाई दे रही हैं। आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हो, नो डाउट। आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी जिंदगी में एक अच्छी छाप डाल रहे हो लोगों के ऊपर। लोग आपको पसंद इसीलिए कर रहे हैं कि भाई ये इंसान जो है 3D रियलिटी में भी बहुत अच्छा है, 5D में भी बहुत अच्छा है, कर्मों में भी बहुत अच्छा है, और अपने व्यक्तित्व को लेकर के भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट भी है ना, एम्पैथेटिक भी है, साथ में स्ट्रांग भी है। तो भाई एम्पैथेटिक होने के साथ साथ स्ट्रांग होना ये कोई मामूली बात है क्या? सब नहीं कर पाते। आप देख कहीं से भी आप नोटिस करने की कोशिश करिएगा कि मोस्टली एम्पैथ जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से टूट जाते हैं कि दूसरे अपनी एनर्जी उनको देखे चले जाते हैं और वो मस्त हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और असली इम्पैक्ट जो है वो रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री सेट करना नहीं आता है, कहीं ना कहीं उसको अपनी ऊर्जा को संभालना नहीं आता है। वो इतना हाई वाइब्रेशनल होता है कि लोग आते ही इसीलिए है कि उसकी ऊर्जा को चुराए, और वो आपकी एक दिन की ऊर्जा, आपकी एक दिन की पॉजिटिव ऊर्जा किसी के लिए कम से कम साल भर उनको फ्यूल मिल जाता है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए इंसान आपके पास आता है ताकि वो आपकी ऊर्जा को चुरा सके, और आपको ऊर्जा को बचाना आ गया है। जितने लोगों को ऊर्जा को बचाना नहीं आता है, आप जो भी नंबर ऊपर दिया हुआ है उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपनी ऊर्जा को कैसे सेव किया जाए, कैसे सिक्योर किया जाए, क्या क्या तरीके हैं। ओके, इस तरह से आप काउंसलिंग लेकर के अपनी ऊर्जा को समझ सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। ओके, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी ऊर्जा को बचाया तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी जिंदगी में सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स, एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी एनर्जी जो साफ बताती है कि अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। ओके, जो जैसा है उसके लिए मैं वैसा। ये कार्ड साफ क्लियर बताता है। आप हाईली स्पिरिचुअल हो, हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहते हो, आप पॉजिटिव हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेवकूफ हो। आप स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप बहुत ज्यादा क्लेवर माइंड भी हो। एग्जैक्टली ये जो शब्द है ना, ये बहुत अच्छा फिट हो रहा है आपके ऊपर कि जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल हो उतने ज्यादा आप चतुर और चालाक हो। ओके, ये चतुर और ये चालाकी मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे सेंस में। आप इंसान का चेहरा देख करके समझ जाते हैं कि चल क्या रहा है इसके अंदर, ये मेरे पास आया क्यों है, इसको मुझसे चाहिए क्या, ये अपने दिल और दिमाग में क्या लेके बैठा हुआ है ना, सब कुछ समझ में आता है। ये चतुराई, ये चालाकी जो स्पिरिचुअली अलग तरीके का ग्लो देती है। ओके, हर इंसान को, जैसे मैंने आज जितने भी पॉइंट्स आपको बताया ना, चतुर, चालाक और एम्पैथेटिक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आपको एक अलग ही पर्सनालिटी देते हैं, एक अलग ही चार्म दिखाई देता है, एक अलग ही ब्यूटी दिखाई देती है, एक अलग ही स्पिरिचुअल ग्लो दिखाई देता है। फिर भाई तो ये मामूली बात नहीं है। एंड क्वीन ऑफ कप्स का आना साफ बहुत, अगर जो रीडिंग की जो चैनलिंग है ना, वो यही तो है कि दुनिया नाच रही है आपके इशारे पे, आपकी उंगली पे नाचना चाहती है वो, और आपकी पर्सनालिटी के लोग गुलाम बन रहे हैं। क्योंकि ये पर्सनालिटी भी होना कोई आम बात थोड़े ना है। आप स्पिरिचुअल भी हो, आप टैलेंटेड भी हो, आप जिंदगी को भी जी रहे हैं, और आप साथ में चतुर और चालाक भी हैं। आपको पता है कि किसको कैसे डील करना है, किसके साथ कैसा रवैया अपनाना है, किसको कितनी एनर्जी देनी है, कितनी एनर्जीज नहीं देनी है, सब कुछ पता है आपको। और ये बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब इसको आप हल्के में मत लीजिए। अगर ये एनर्जी आपकी है और आप इसको अंडरस्टिमेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने साथ आप गलत कर रहे हैं। चलो अब मेन हम आ जाते हैं। मेन नहीं,
चलो अब हम देखते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है। ये मेरी रीडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप अपने सही ट्रैक को फॉलो करेंगे। ओके एंड क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन एनर्जीज इससे कनेक्ट हैं, एंजल्स भी कनेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। सो हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है डॉल्फिन। डोंट वरी, बी हैप्पी। आपको साफ कहा जा रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको खुश रहने की जरूरत है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई बबल फेस में हो या बबल फेस को याद कर रहा है। आप अपने वो जो एक अच्छा समय था अपने हस्बैंड के साथ या अपने लवर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, अपने ट्विन फ्लेम के साथ, उस चीजों को बहुत याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस गम में है, कहीं ना कहीं इस दुख में है कि वो पल क्या फिर से आएगा, क्या हम फिर से एक होंगे, क्या हमारा सेपरेशन कंप्लीट होगा, क्या हम मिलेंगे। मतलब एक नहीं कई सारे विचार हैं। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी एक शोर मचने वाला है, बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट होने वाला है कि आप दोनों मिलने वाले हैं, आप दोनों एक होने वाले हैं। कोई आपको लेने आने वाला है। आपको रोने की, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको खुश रहने की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। आप दोनों जरूर एक होंगे क्योंकि आपके साथ ना यूनिवर्स साथ में है आपके। और दूसरी चीज, आपको अपने वाटर एलिमेंट्स पे थोड़ा काम करने की जरूरत है, इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, आपको संभाला भी जा रहा है, लेकिन आप थोड़े से पैनिक हो रहे हैं, जहां पे आप अपने पुराने समय को याद कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो वक्त जो बहुत अच्छा था, बहुत सुनहरा था, बहुत खूबसूरत था, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है जिस ट्रैप में करके आप अपनी सारी पॉजिटिविटी खो सकते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करने की जरूरत है। ये आपके लिए एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस है क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी चीजें आपको निगेटिव लग रही हैं या आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, ये निगेटिविटी के ट्रैप में आप आ रहे हैं। अगर आप इसमें फंसे तो आप लंबा फंस सकते हैं। आपको इससे बाहर निकलने की जरूरत है। बबल फेस दोबारा आएगा, आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों खुश हो जाएंगे और आप दोनों बहुत अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सिर्फ निगेटिव एनर्जी के अटैक में आने की जरूरत नहीं है। निगेटिविटी जो है वो आपको इल्यूजन देती है और सेपरेशन भी एक इल्यूजन है। ओके, आप दोनों एक हो, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, आंखें बंद करो और सोचो क्या हम एक होंगे। अंदर से देखो आवाज क्या आ रही है एंड उस पर ट्रस्ट करो। यहाँ पे एक एनर्जी मुझे और मिल रही है, वो है एक फ्लावर की मिल रही है जो ऑब्स्टिकल को रिमूव करता है, बिस्कस। ओके, जिसको हम गुड़हल भी कहते हैं। ये जो फ्लावर है वो आपकी जो भी ऑब्स्टिकल है, आपकी जिंदगी में जितने भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, उसको कहीं ना कहीं हटा देता है। और आपकी तरफ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ मुझे शहनाई और जब शादी होती है तो बहुत अच्छी सी डेकोरेशन होती है ना, उस तरह की सजावट मुझे दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली ये किसी के लिए शादी है, ये किसी के लिए फिर से मिलना है, कैंडल लाइट डिनर है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बस बहुत जल्द एक होने वाले हैं, रास्ते बन रहे हैं, है ना। और आप अपने थर्ड आई पे काम कर सकते हैं, इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हैं, इंट्यूशन पे बिलीव कर सकते हैं। सो ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।